तो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि कोई आएगा और क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का पेपर इसे लीक करके आपको पकड़ा देगा और आप पेपर में जाकर 95 मार्क के आएंगे? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ना ही कोई आपको पेपर लीक करके देगा और ना ही आपको पेपर में कोई मदद करेगा। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं, अरे इतना ठंडी है, इतना ठंडी में तो कौन पढ़ रहा होगा। मैं बता दूं आप लोगों को, जब आप इस समय रजाई में घुसकर मोबाइल देख रहे होंगे, मोबाइलों में गेम खेल रहे होंगे, तब आपका दोस्त, वो दोस्त जो हमेशा कहता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो इतनी ठंडी में भी बैठकर पढ़ रहा होगा। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे, तब आप एग्जाम हॉल में देखेंगे वही दोस्त जो हमेशा कहता था कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं आता, वही कई कई सीटें लेकर भर रहा होगा और आप खड़े होकर चुपचाप देख रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मेहनत पर विश्वास करो, किसी दूसरे पर नहीं। लेकिन आज आपका भाई एक ऐसा रोड मैप लेकर आ चुका है जिसको यदि आप फॉलो करते हो तो यही 15 दिन बचे हैं जो आपके, इसमें भी पढ़कर आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग से यह ख्याल निकालना पड़ेगा कि कोई आएगा और सुबह सुबह हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक कर देगा और हम टॉपर बन जाएंगे। ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि मैं जिस प्रकार से बताने जा रहा हूँ उसको पढ़कर आप टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं जितना भी बताऊंगा यदि उतना आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा नंबर जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज से ही बढ़िया से पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, किताब फेंक देते हैं, कहाँ चले जाते हैं, घूमने। कहाँ जाएंगे, ट्यूशन में। कहाँ जाएंगे आप लोग, टहलने। जहाँ जिस काम के लिए जाओ उस काम को करो। यदि आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन में जाओ, अपने सर से जितने भी आपके डाउट हैं वो डाउट्स क्लियर करवाओ। बैठकर पढ़ रहा होगा, क्योंकि आपने कितना मेहनत किया ये मायने नहीं रखता, आपने अंत समय में कितना मेहनत किया ये मायने रखता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे, दो शेर जब दौड़ते हैं तब ये नहीं कि दोनों जीत जाएंगे, वही जीतेगा जो अंत में आकर अपना रफ्तार बढ़ा ले और खुद को इतना काबिल बना ले कि जो बगल वाला है वो उसको कहीं दूर दूर तक ना दिखाई दे। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग जब भी अच्छा नंबर ला पाएंगे जब आप इतनी बचे 15 दिनों में एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग ये सोचते हैं कि कोई आएगा और बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक कर देगा, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि ना ही कोई बोर्ड परीक्षा आपके लिए लीक करेगा और ना ही आपको कोई पेपर देगा कि आप इसे पढ़कर टॉप करो। और वो भी इसी प्रकार से 60-70% लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने सपने को पूरा करूं, आपने भी कुछ सपना देखा होगा कि मुझे 90% पार करना है। यदि आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत क्यों नहीं करते? जब तक आप लोग कोई मेहनत नहीं करेंगे आपका एक भी सपना पूरा नहीं होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी एक अच्छा नंबर लाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप आपके नंबर को देखकर खुश हों? यदि आप चाहते हैं तो आप आज से ही लग जाइए और ये ठान लीजिए कि मुझे क्लास 10th में अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। यदि लाना है तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 2 दिन पेपर बचेगा तो हम पढ़ लेंगे। मैं देख रहा हूँ इस समय लोग क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर, भाई मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन लाना है। मुझे इतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा, ठंडी अधिक हो रही है। बहाने बनाना सबको आता है, लेकिन उन बहानों को खत्म कर कर मेहनत करना किसी को नहीं आता है। यदि तुम उन्हीं बहानों को खत्म करके ठंडी में पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, तो तुम्हारा बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है तो आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाइए। लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले मैं आपको एक क्या बताने जा रहा हूँ, एक टाइम टेबल। सबसे पहले आप लोग क्या बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। अब दोस्तों, मैं तो कोई टाइम टेबल बना नहीं सकता, क्योंकि आपके घर का टाइम टेबल कैसा है कि आप पर निर्भर कर सकती है। हो सकता है आप सुबह चाय लेट में पीते हो, हम जल्दी पी लेते हो सकता है आप सुबह लेट उठते हो, हम जल्दी उठते हो। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप सुबह ज्यादा समय तक सोते हैं तो सोना बंद करो। क्योंकि सुबह सुबह जो आप लोग पढ़ते हैं वो आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। क्योंकि उस समय आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्टिव रहता है। और रात को आप अपना अच्छे से सोइए, ये नहीं है कि आप 24 घंटे में 18 घंटा पढ़िए। मैं इतना कहता हूँ कि आप वही इसी समय से केवल डेली 5 घंटा पढ़ते हैं ना, तब भी आपका इतना बढ़िया नंबर आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। तो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को उसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारा 18 तारीख को पहला परीक्षा है, किसका? हिंदी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं हिंदी आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दूं? तो नहीं, आप देखिए, अभी आप 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सभी विषयों पर फोकस करें। केवल एक विषय में अच्छा नंबर लाने से आपका अच्छा परसेंटेज नहीं बनेगा, सभी विषयों में अच्छा नंबर लाने से आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा। इसीलिए 1 से लेकर 12 तारीख तक आपको क्या करना है? सभी विषयों पर फोकस करना है और सभी विषयों को मतलब एक टाइम टेबल बना लेना है कि इतने से इतने समय के बीच में मुझे यह विषय पढ़ना है। यदि आप वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो आपका धीरे धीरे सभी विषयों में थोड़ा कमांड बनने लगेगा। और जब आप 12 तारीख को उसे करें और 12 से लेकर 18 दोस्तों मात्र 5 दिन आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ लेंगे ना, तो हिंदी दोस्तों आपका पक्का क्लियर हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हिंदी का मैं एक महामैराथन लाऊं तो आप लोग फटाक से कमेंट करिए। मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिससे मैं गारंटी लेता हूं कि अधिकतर प्रश्न उन्हीं से बनेगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफी रिसर्च करने के बाद में वीडियो बनाता हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इस पर वीडियो अपलोड करूंगा। और हाँ दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा अच्छा पढ़ाऊंगा और बेहतर पढ़ाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 15 दिन बचे हैं इसमें भी पढ़कर आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आज से ही ये संकल्प ले लीजिए कि मुझे पढ़ाई करना ही करना है, मुझे पेपर को फोड़ कर आना है। यदि आप फोड़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि पहले आप लोग टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद दोस्तों आप ऐसा करते हैं कि रटते हुए चले जाते हैं। आपको रटना कभी भी नहीं है। जैसे आप लोग गाइड में बात कर लेता हूँ एसएसटी की। एसएसटी आप लोग कैसे पढ़ते हैं? ऐसे रटते हुए चले जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले तो आपको उसका स्टोरी समझना है कि उस पार्ट में उसकी स्टोरी क्या है, उसकी नींव क्या है। जब आप दोस्तों आप उसकी स्टोरी को समझ जाएंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप यदि आप उस स्टोरी को पूरा जानते हैं तो उसमें से आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। लेकिन यदि आप सीधा आते हैं और उसको रटते हुए चले जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो ये पढ़ा नहीं है, लेकिन यदि आप उसे समझकर पढ़ेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन पढ़ा हुआ लगेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग पहले समझिए उसको और उसके बाद में एक कॉपी ले लीजिए और उस पे गाइस जो आप याद करें उसे 2-3 बार लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी और साथ साथ आपको लंबे समय तक याद रखने की क्षमता होगी। यानी जो भी आप याद करें उसे तुरंत लिख डालें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है, आपने जो भी याद किया 5 लाइन याद किया, 5 लाइन को लिख डालिए। उसके बाद थोड़ा और याद करिए, 6 लाइन याद हुआ फिर उसको लिख डालिए। इस प्रकार से दोस्तों जब आप बिल्कुल लिख कर प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। और बात कर ले मैथ की, तो मैथ में दोस्तों आप लोग ऐसा करिए कि एक चैप्टर उठाइए। आप लोग एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे जैसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब मुझे आज इतने से इतने के बीच में पहला चैप्टर समाप्त करना है। इस प्रकार से आप लोग एक टारगेट बनाइए कि इतने से इतने के बीच में मुझे अपना पहला चैप्टर बिल्कुल क्लियर करना है। तो आप अच्छे से उसे पढ़िए और उसके जितने से जितने सवाल हो सकते हैं आप उसे लगाइए। और दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश जैसे विषयों में भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। अब इससे बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में दोस्तों हमारा ग्रामर पोर्शन है जिससे बहुत प्रश्न आते हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, ग्रामर पे सबसे पहले फोकस करना है। और ये जो हमारा लिटरेचर रहता है इसमें दोस्तों हमारा स्टोरी क्या रहता है, जैसे हमारा पहला चैप्टर है लेंचो। अब लेंचो को गाइस आप लोग क्या करेंगे, एकदम क्वेश्चन आंसर नहीं रटना है, आपको क्या करना है लेंचो पूरा पढ़ डालना है और उसकी स्टोरी समझ लेना। अब आपसे कोई पूछेगा उसमें से कोई भी प्रश्न तो आपको पता रहेगा ना, स्टोरी तो आपने पढ़ लिया है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए, तभी दोस्तों आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। और मैथ को दोस्तों अधिक से अधिक हो सके हम सॉल्व लगाइए, क्योंकि दोस्तों मैं लाने वाला हूँ हिंदी की एक महामैराथन क्लास, जिसमें दोस्तों मैं हिंदी के महत्वपूर्ण उन प्रश्नों को हल करवाऊंगा और आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आप लोगों को बचे 15 दिनों में इतना बढ़िया से आप लोगों का तैयार करवा दूंगा कि आप क्लास 10th में भी अच्छा मार्क्स ला पाएंगे।